प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से द्विघात एवं त्रिघात बहुपद का आलेख बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैं द्विघात बहुपद का आलेख बता चुका हूँ। तो द्विघात बहुपद में 3 प्रकार के आलेख होते हैं। एक आलेख होता है जो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, एक होता है जो किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, और एक होता है जो x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। हम इसके पहले जो है 2 आलेख बता चुके हैं, दो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटने वाला और किसी भी बिंदु पर नहीं काटने वाला। आज हम आप लोगों को एक बिंदु पर काटने वाले आलेख को बताने जा रहा हूँ। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस बहुपद में कैसा आलेख होगा, जो कौन सा बहुपद होगा जो आप कैसे जानेंगे कि ये 2 बिंदुओं पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा या किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा। तो इसके लिए मैं आपको इसके जड़ को बता रहा हूँ। इसका जड़ क्या है, तो देखिए, जब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप पढ़ चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस सी एक्स बी एक्स प्लस सी होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और d बराबर आप पढ़ चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यदि d ग्रेटर देन जीरो हो तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ये बात मैंने आपको पीछे भी बताया है, 2 शून्यक होते हैं। अब देखिए, यदि नंबर 2 है, यदि d लेस देन जीरो, d का मान यदि लेस देन जीरो होगा, d लेस देन जीरो हो तो द्विघात बहुपद के कोई शून्यक नहीं होते। द्विघात बहुपद के कोई शून्यक नहीं होते, यानी ये x अक्ष को काटता ही नहीं है, कोई शून्यक नहीं होते हैं। ये 2 बातें तो आलेख के माध्यम से भी हम बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, x अक्ष को 2 जगह काटता है, कोई शून्यक नहीं होते हैं, x अक्ष को काटता ही नहीं है। और यदि d बराबर 0 हो तो द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं, केवल एक शून्यक होते हैं। तो आज हम इसी को बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी मैं इस आलेख को बनाने वाला था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मुझे यह छोड़ना पड़ा। तो चलिए, आज हम एक शून्यक वाले आलेख को बता रहे हैं। तो चलिए, इसका कोई हम एक समीकरण लेते हैं जिसका मान जो है d बराबर 0 हो जाए। तो हम लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 4, c बराबर क्या हो जाएगा 4, d बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी 4। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 16, तो बराबर क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर हम चेक कर लिए कि हमारा d का मान जो है 0 है। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि d का मान 0 है, इसलिए इनके 2 शून्यक होंगे। अब हम इसका टेबल बनाते हैं।
चलिए ऊपर में लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y। अब देखिए आप यहाँ पर इसमें जो है x का मान कुछ भी बैठाइए, तो हम सबसे पहले शून्य बैठाते हैं, तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 4। यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। ये दोनों पद में x जीरो हो जाएगा। अब रखते हैं हम मान 1, तो ये 1 गुना 1 1 होगा, 4 का 4 होगा और ये 4 होगा, यानी 4 4 8 और 1 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अब रखते हैं हम 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4, 2 दूनी 4 और 4 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम रखते हैं -1, इसको फिर से देखिए 2 दूनी 4 और 4 8 और 4 दूनी 8, 8 और 16 सही है। अब रखते हैं -1, तो -1 गुना -1 तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और ये 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो आ जाएगा +1। क्या आएगा +1। अब लेते हैं -2, तो ये क्या हो जाता है 2 दूनी 4 प्लस में, और ये हो जाता है प्लस में, तो 4 और 4 कितना होता है 8, और यहाँ पर 4 दूनी -8 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है 0। अब लेते हैं -3, तो ये हो जाता है 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो स्क्वायर प्लस कर देता है, तो 3 तिया 9 और 9 और 4 13 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 13 में 12 घट जाएगा तो बचेगा 1। अब लेते हैं -4, तो ये कितना हो जाता है 4 चौक 16, 16 और 4 कितना हो जाता है 20, और 4 चौक 16, तो 20 में 4 घट जाएगा, ये माइनस में होगा, 20 में 4 चौक 16, 16 4 20, 20 में 4 चौक 16 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब एक स्टेप और ले लेते हैं -5, क्या ले लेते हैं -5, तो देखिए -5 लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 है 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, 25 और 4 कितना हो जाएगा 5 है 25, 25 4 29, 29 में घट जाएगा 20, तो क्या बचेगा 29 में 20 घटेगा तो 9 बचेगा। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब इसी टेबल के आधार पर हम ग्राफ तैयार करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ कॉपी लेते हैं और ग्राफ को बना के आपको दिखाते हैं। चलिए हमारा ये है ग्राफ कॉपी। अब पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारा जो है कौन कौन से बिंदु हैं एक्स वाई में क्रमित युग्म। तो क्या है 0 4 है, यहाँ पर जो x में 0 y में 4 इसी को हम लिख रहे हैं। 0 4 हो गया, उसके बाद कितना है 1 9 है, उसके बाद कितना है 2 16 है, फिर कितना है -1 +1 है, फिर कितना है -2 0 है, फिर कितना है -3 1 है, फिर कितना है -4 +4 है, फिर कितना है -5 और -9 है। अब देखिए इसे हम प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग कैसे करते हैं यानी आलेखित कैसे करते हैं, तो देखिए बता रहे हैं। चलिए हम थोड़ा नीचे से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं, नीचे के बिंदु बिल्कुल नीचे से मैं ले रहा हूँ क्योंकि आलेख ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर 0 मूल बिंदु ले लिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पर इधर लीजिए बैक में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक लेते हैं। फिर यहाँ नीचे लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब देखिए x बराबर 0
y बराबर 4 कहाँ पर है? देखिए पहला है x बराबर 0 y बराबर 4। तो देखिए ये है हमारा x बराबर 0, ये मूल बिंदु है 0 है, y बराबर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0,4 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, दूसरा है x बराबर 1 y बराबर 9 है, x बराबर 1 y बराबर 9 है। तो चलिए देखिए x बराबर 1 देख पा रहे हैं, यहाँ पर x प्लस में है, इधर ये x है, यहाँ पर लिख दीजिए x है, यहाँ पर लिख दीजिए x डैश है, यहाँ पर y डैश है, यहाँ नीचे y डैश होता है और ऊपर में क्या होता है? y होता है, y अक्ष। ठीक है, तो x बराबर 1 ले लिया और y बराबर 9, तो इसके सीधे में हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। देखिए 9 कहाँ पर है? सीधा सीधा यहाँ पर आ गया। तो x बराबर 1 y बराबर 9 हो गया। अब देखिए क्या है, x बराबर 2 y बराबर 16 है, तो x बराबर 2 ले लीजिए। यहाँ देखिए x बराबर 2 है। अब इसके सीधे में ऊपर बढ़ते हैं 16। आप देख पा रहे हैं 16 की ओर हम जा रहे हैं, 16 16 16 16 यहाँ पर x बराबर 2 y बराबर 16 हो गया। अब देखिए तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? -1 + 1, x बराबर -1 y बराबर +1। तो कहाँ है? देखिए x बराबर -1 ये है और y बराबर +1, x बराबर -1 और y बराबर +1, तो यहाँ पर हो जाएगा। x में देख रहे हैं ये माइनस में है, माइनस का ये है, और y में प्लस में कहाँ है? तो यहाँ पर है, ये है प्लस, तो प्लस के सीधा हो गया। तो एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा, तो इसको इधर ही लिख देते हैं -1 + 1। अब देखिए x बराबर -2 y बराबर 0 है, तो कहाँ पर होगा? इस जगह पर होगा, इस जगह पर एक अक्ष पर x बराबर -2 y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए x बराबर 3 y बराबर 1 है, x बराबर 3 -3 x बराबर -3 y बराबर 1 है, तो x बराबर ये -3 है और y बराबर 1, यहाँ देखिए 0 है, ये 1 है, ये 0 ये 1 है, तो x बराबर -3 y बराबर 1 यहाँ पर हो जाएगा -3, 1। x बराबर देखिए कितना है? -4 + 4। तो चलिए x बराबर -4 ये है, अब +4 तो ऊपर की ओर चलिए, तो यहाँ पर है, देख रहे हैं सीधा में, ये सीधा इधर से सीधा कीजिए, इधर से -4 + 4 है। x बराबर कितना है? -5 y बराबर 9 है, x बराबर ले लीजिए -5 और y बराबर 9, ऊपर चलिए, ऊपर यहाँ पर x बराबर -5 y बराबर 9 है। अब जो है और आगे बढ़ते हैं, x बराबर -6 भी हम लेते हैं। तो चलिए x बराबर -6 लेके देखते हैं क्या आता है। यदि हम x बराबर यहाँ पर -6 लेते हैं तो क्या हो जाता है? 36 36 4 40, और 40 में 4 छक 24 घट जाएगा, 40 में 24 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 16, 24 16 बचेगा। तो -6 लेते हैं, यानी x बराबर -6 लेते हैं तो कितना होता है? ये 16 हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर आलेख में लीजिए x बराबर -6, x बराबर -6 और ये कहाँ हो जाता है? 16 हो जाता है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 16 है, यहाँ देखिए 16 है और x बराबर -6 लिए हैं, तो x बराबर -6 y बराबर कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। चलिए अब जो है, अब इसको हम फ्री हैंड, इसे कहता है फ्री हैंड मिलाने के लिए। तो यहाँ से देखिए हम मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिला दिया, थोड़ा सा इसको मोड़ते जाना है, यहाँ से यहाँ मिला दिया, फिर देखिए यहाँ से यहाँ मिला दिया और यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब चलिए इधर से मिलाएंगे, इधर से मिलाना है, यहाँ से यहाँ मिलाना है, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दें। चलिए देखिए हमारा ग्राफ जो है वो तैयार हो गया। अब देख पा रहे हैं ये हमारा ग्राफ है, ये यू आकार का है, ऊपर की ओर खुला हुआ, ये परवलयाकार है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x अक्ष को ये एक ही बिंदु पर काटा है। x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है? एक ही बिंदु पर काटा है।
तो इसीलिए जो है इसका एक ही शून्य होगा, वो शून्य क्या होगा, -2 होगा। वो शून्य क्या होगा, -2 होगा, यानी x अक्ष को -2 पर काट रहा है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बहुपद y बराबर x² + 4x + 4 का आलेख, क्योंकि रेड पेन से लिखते हैं, आपको नहीं लिखना है, का आलेख x अक्ष को केवल -2 पर काटती है, -2 पर काटती है। इसलिए इस बहुपद का आलेख, इसलिए इस बहुपद का शून्यक, आलेख तो बन ही गया, शून्यक -2 होगा, -2 होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये छूटा हुआ था, द्विघात बहुपद का आलेख छूटा हुआ था, जिसे मैंने पूरा किया। अब हम चलते हैं त्रिघात बहुपद का आलेख बताएंगे और उसका डिटेल जानकारी आपको देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद का आलेख कैसे बनता है। फिर देखिए, त्रिघात बहुपद का शून्यक ज्यामिति विधि द्वारा, यानी आलेख के विधि द्वारा त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताएंगे, जो कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। a डज नॉट इक्वल 0, a का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम एक सवाल लेते हैं, y बराबर 2x³ - 8x, और इसी का हमको आलेख खींचना है, का आलेख खींचें, यानी आलेखीय विधि से शून्य ज्ञात करना है, का आलेख खींचें। ठीक है, या आलेखीय यानी ज्यामितीय आलेखीय विधि से शून्य ज्ञात करें। तो चलिए हम इसका टेबल तैयार करते हैं। तो टेबल हमारा क्या होगा, y बराबर 2x³ - 8x, x यहाँ पर y हो गया। पहले देखिए, यहाँ पर x बराबर 0 मान बैठाइए, x बराबर 0। तो यहाँ पर आप 0 बैठाइएगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा, 0 y बराबर भी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, पूरा पद दोनों 0 हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर जो है 1 बैठाइए, 1। तो यहाँ पर 1 आप बैठाते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। अब जो है 2 बैठाइए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 8 दूनी भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर x का मान 2 बैठाएंगे तो 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3 मतलब 8, 8 गुना 2 16, और फिर 8 दूनी ये 16 हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 बैठाने पर हो गया। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं 3, तो ये 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी कितना हो जाता है, 54, 27 दूनी 54, और ये 8 तिया क्या होता है, 24। तो 27 में 54 में 8 तिया 24 घटा दीजिए, तो 54 में 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 24, और 8 तिया
27 दूनी 54, 54 में 24 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 30। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इतना हमें लेना नहीं है। चलिए अब बैठाते हैं -1। क्या बैठाते हैं? -1। तो यहाँ पर आप -1 रखिएगा तो ये -2 हो जाएगा। -1 गुना -1 गुना -1 तो -1 हो जाएगा, और ये 2 तो -2 तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पर अब बैठाइएगा -1 तो ये 8 हो जाएगा प्लस में। तो 8 में 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? +6। अब बैठाइए -2, तो -2 अब बैठाते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा माइनस में, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यदि आप -3 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा? वही 3 हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, -27 यानी 54 हो जाएगा, और 8 तिया 24 हो जाएगा, यानी 24 में 54 घटेगा तो यहाँ पर -30 बचेगा। चलिए अब इसको हम आलेख द्वारा दिखाते हैं कि इसका आलेख कैसे बनता है। तो ये है हमारा ग्राफ कॉपी। अब हम जो है इसके मध्य में बीच में कहीं भी एक मूल बिंदु ले लिया जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। इधर देखिए रेड पेन से लिख रहे हैं, अच्छा दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर बैक साइड में पहले यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? x है, ये क्या है? x डैश है। इसके सीधा में यहाँ पर क्या होगा? y होगा। फिर इसके सीधा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 ली है तो यहाँ पर कितना लेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए इसके ऊपर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए जस्ट इसके नीचे लेंगे, यहाँ से हमको एक घर नीचे लेना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। चलिए हो गया। अब देखिए हम यहाँ से हम इसके बिंदु को उतारेंगे यहाँ पर। तो हमारा बिंदु कितना है? 0 0। पहला क्या है? 0 0। तब क्या है? 1 -6। तब क्या है? 2 0। तब क्या है? 3 30 है। उसके बाद कितना है? x बराबर -1 y बराबर 6 है। x बराबर -2 y बराबर 6 0 है। x बराबर -3 तो y बराबर 30 है, -30 है। चलिए अब इसके आधार पर हम प्लॉटिंग करते हैं इसको, यानी कि मान को बैठाते हैं। तो अब देखिए x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये हो ही गया मूल बिंदु। x बराबर 0 y बराबर 0, ये कहाँ हो गया? मूल बिंदु हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या है? x बराबर 1 y बराबर -6। x बराबर 1 y बराबर -6। यहाँ पर चलिए x बराबर 1 प्लस में, यहाँ से यहाँ x जो है प्लस में है, y बराबर -6, तो ये नीचे की ओर जाना होगा। y जो है माइनस में नीचे की ओर होता है, तो यहाँ पर होगा x बराबर 1 y बराबर -6। अब देखिए दूसरा बिंदु हमारा क्या है? x बराबर 2 y बराबर 0 है। x बराबर 2 y बराबर 0, ये कहाँ पर है? तो चलिए यहाँ पर देखिए x बराबर 2 y बराबर 0 इस जगह होगा। x बराबर 2 y बराबर 0। x बराबर 3 y बराबर 30, यहाँ पर देखिए 3 और 30 तो यहाँ पर हटेगा नहीं, इसको छोड़ दिए। x बराबर -1 y बराबर 6 है। x बराबर -1 y बराबर 6 है, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर देखिए x बराबर -1 है, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ x है, माइनस में x है, यहाँ से -1 y बराबर 6 है, तो ऊपर चलिए 6 प्लस में 6 चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -1 y बराबर 6। अब क्या है? x बराबर -2 y बराबर 0। x बराबर -2 y बराबर 0, कहाँ है x बराबर -2? यहाँ पर देख पा रहे हैं x बराबर -2 है, y बराबर 0 है।
तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -2 y बराबर 0। अब फिर देखिए चौथा पाँचवा छठा बिंदु है, छठा है -3 -30, ये भी अटने वाला नहीं है। -3 और -30 इसी में नीचे जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसी को जो है मिलाना है। तो पहले देखिए क्या था, मूल बिंदु 0 था, तो जीरो से यहाँ चले जाइए, यहाँ से रिटर्न यहाँ आना है और इसे आगे बढ़ा देना है, जैसे 30 तक जाएगा। फिर यहाँ से आप यहाँ चले आइए और फिर यहाँ से रिटर्न ऐसे की ओर चले जाइए। तो ये हमारा आलेख तैयार हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये हमारा आलेख जो है एन के जैसा बन गया। किसके जैसा बन गया? एन के जैसा बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए इस आलेख में हमें देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु, यानी 3 बिंदुओं पर काटता है। वही बात हम लिखेंगे। अतः बहुपद y बराबर क्या था? x³ माइनस 8x, यही था x³ माइनस 8x, हाँ 2x³ था। आलेख 2x³ माइनस 8x बहुपद, अतः बहुपद y बराबर 2x³ माइनस 8x का आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं कहाँ काटता है? -2, -2, 0 और +2 पर काटती है। इसलिए इस बहुपद का आलेख, -2, 0 और +2 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था त्रिघात बहुपद का आलेख। तो अभी हम एक आलेख आपको दिखाएं जिसमें कि अधिकतम जो है अधिक से अधिक इसमें 3 शून्यक हुए, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। और दूसरा हम दिखाते हैं, उसमें देखते हैं कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। चलिए हम अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या है? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल हम लेते हैं y बराबर x³ माइनस 1, ये भी त्रिघात बहुपद है। तो हम देखते हैं इसका आलेख कैसा बनता है। तो चलिए हम इसका पहले टेबल बनाते हैं। चलिए हम x में मान बैठाते हैं, 0। तो यहाँ पर पूरे 0 हो जाएगा। y बराबर क्या बचेगा? -1। अब देखिए हम x में मान बैठाते हैं 1, x में मान क्या बैठाते हैं? 1। तो 1 बैठाते हैं तो ये 1 गुना 1 गुना 1 यानी 3 बार 1 ही होता है। 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। मान बैठाते हैं 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 1 घटेगा, क्या बचेगा? 7। अब बैठाते हैं -1, क्या बैठाते हैं? -1। तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही होगा, और -1 और यहाँ पर भी है -1, तो -1 कितना हो जाएगा? -2। बैठाते हैं -2, तो -2 को 3 बार गुना करेंगे -8 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 और 1 माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा? 9। बैठाते हैं -3, तो 3 तिया 9 तिया -27 और 1 कितना हो जाएगा? -28। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है। इस तरह से टेबल बनाया जाता है। चलिए अब इसी टेबल के आधार पर हम ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ।
चलिए ये हमारा ग्राफ पेपर है। अब हम जैसे मैंने यहाँ ले लिया मूल बिंदु क्या लिया 0 0, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x डैश। चलिए इसके सीधा में यहाँ पर क्या हो जाएगा y, इसके सीधा में यहाँ पर क्या हो जाएगा y डैश, ठीक है। चलिए अब इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, चलिए इसके ऊपर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। अब देखिए यहाँ से हम पहले लेंगे कि हमारा क्या क्या लेना है, कौन कौन से बिंदु लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 0, x बराबर 0 y बराबर -1, x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 7, x बराबर -1 y बराबर -2, x बराबर -2 y बराबर -9, x बराबर -3 y बराबर -28। अब देखिए x बराबर 0 y बराबर -1 कहाँ पर है, x बराबर 0 y बराबर -1, x बराबर 0 y बराबर -1 यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह x बराबर 0 y बराबर -1 इस जगह पर है 0 -1। अब क्या है x बराबर 1 y बराबर 0 यहीं पर होगा, x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 7, x बराबर 2 y बराबर 7 यहाँ पर होगा, x बराबर 2 y बराबर 7, x बराबर -1 देखिए यहाँ पर है x बराबर -1 y बराबर -2, x बराबर -1 y बराबर -2, तो यहाँ पर है देखो x बराबर -1 y बराबर -2, इसके सीधा में यहाँ पर x बराबर -1 y बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -2 y बराबर -9, तो x बराबर -2 y बराबर -9 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, x बराबर -2 y बराबर -9। अब ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, मिलाना है, फ्री हैंड इसको मिलाना है। तो देखिए कैसे मिलाते हैं। देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से एक बिंदु हमारा कौन है, ये है, ये, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से कहाँ चले जाना है, सीधा यहाँ चला जाना है, ठीक है। अब इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, जितना आगे बढ़ाना है इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये आलेख जो है, ये आलेख को देखिए, यहाँ से इस आलेख को आप देखिए कि ये आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, कहाँ पर 1 पर काटती है, तो इसका एक ही शून्यक होगा। अतः अब हम लिखेंगे, अतः बहुपद y बराबर, बहुपद हमारा y बराबर क्या था, x³ -1, x³ -1 का आलेख x अक्ष को केवल एक ही बिंदु 1 पर काटती है, एक ही बिंदु 1 पर काटती है। इसलिए इस बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का शून्यक केवल 1 होगा, केवल 1 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके पहले हमने जो आलेख बनाया उसमें 3 शून्यक हुए, इसमें 1 शून्यक हुआ, और सवाल देखते हैं बनाकर उसके कितने शून्यक होते हैं। अब देखिए
हमारा तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, y बराबर x³ माइनस 2x²। ये हमारा तीसरा सवाल। अब देखिए इसके कितने शून्यक होते हैं। चलिए मैं इसका टेबल पहले तैयार करता हूँ, तब फिर ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ये x है, ये y है, तो चलिए अब x में मान रखिए 0। x में मान क्या रखना है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, यानी इसमें भी 0 हो जाएगा पूरा पद, ये भी 0। तो देखिए अब यहाँ पर हम x बराबर 0 मान रखेंगे, तो दोनों में तो x है, तो दोनों में 0 हो जाएगा, 0 घटा 0 तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब हम 1 मान रखते हैं, कितना रखते हैं 1, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1 1 और गुना -2 तो -2 हो जाएगा। तो 1 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा। यदि हम यहाँ पर 2 मान रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और यहाँ पर भी 2 मान रखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 8 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। यदि हम यहाँ पर 3 मान रखते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 होता है, और यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 तिया 9 दूनी 18, 27 में 18 घटेगा तो क्या बचेगा -9 बचेगा, +9 बचेगा, 27 में 18 घटेगा। अब देखिए यहाँ पर -1 मान रखते हैं तो -1 हो जाता है, -1 को 3 बार गुना करेंगे, और यहाँ पर -1 मान रखते हैं तो ये -1 गुना -1 प्लस हो जाएगा, और प्लस -1 गुना -1 प्लस हो जाएगा, और प्लस, और यहाँ पर 2 एका 2 तो -1 और -2 तो कितना हो जाएगा -3, -2 मान रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाता है -8, कितना हो जाता है -8, और यहाँ पर -2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी हो जाता है -8, यानी -16 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम ग्राफ कॉपी पर ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ये हमारा ग्राफ कॉपी है, पहले इसके बिंदु को हम लिख लेते हैं। तो हमारा बिंदु क्या है 0 0 है, 1 -1 है, फिर क्या है 2 0 है, फिर क्या है 3 9 है, फिर क्या है -1 -3 है, फिर क्या है -2 -16 है। चलिए अब इसको जो है हम ग्राफ पेपर पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम बीच में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये क्या होगा y होगा, ये क्या होगा y डैश होगा। ठीक है, अब इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहाँ से हमको ऊपर जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहाँ से नीचे आना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। चलिए अब हम प्लॉटिंग करते हैं। x बराबर 0 y बराबर 0, तो यही हो गया मूल बिंदु 0 0 हो गया। x बराबर 1 y बराबर -1, x बराबर 1 y बराबर -1, x बराबर 1 y बराबर -1 यहाँ पर होगा। x बराबर देख रहे हैं ये पूरे प्लस में है, y बराबर -1 यहाँ पर है, x बराबर 1 y बराबर -1। अब क्या है x बराबर 2 y बराबर 0, ये होगा x बराबर 2 y बराबर 0 अक्ष पर होगा, x बराबर 3 y बराबर 9, x बराबर 3 देख रहे हैं y बराबर 9। अब इसके सीधे में हम बढ़ते हैं, कहाँ पर है 9, तो देखिए यहाँ पर है x बराबर
3, y बराबर 9। अब चलिए x बराबर -1, y बराबर -3 है। x बराबर -1, x बराबर देखिए यहाँ पर -1 है और y बराबर -3 है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा x बराबर -1, y बराबर -3। अब है x बराबर -2, y बराबर -16 है, तो x बराबर -2, y बराबर -16 तो नहीं हटा है, -11, -12, -13, यानी इधर ही होगा, यहीं पर किस आगे बढ़ के होगा। तो चलिए अब इसको हम मिलाते हैं, फ्री हैंड इसको मिलाते हैं। तो हमारा पहले कहाँ जाएगा, मूल बिंदु 0 0, देख रहे हैं 0 0 0 0 से हम कहाँ गए, यहाँ पर, यहाँ से कहाँ गए, यहाँ पर। जैसे जैसे आप लिए हैं 0 0 0 0, 1 -1 1 -1 1 -1, उसके बाद 2 0 2 0 2 0 के बाद आप क्या लिए थे, 3 9। तो चलिए यहाँ पर चले आए हम 3 9, 3 9 के बाद हम मुड़ेंगे, 3 9 के बाद देखिए मुड़ेंगे -1 -3। तो अब चलिए वहाँ से नहीं मुड़ना है, मूल बिंदु से जहाँ से आप शुरू किए हैं वहाँ से यहाँ चले आएंगे। फिर यहाँ से जो है -2 16 है, -2 16 तो इधर होगा, कहीं इधर होगा। तो चलिए इसको हम बढ़ा देते हैं, इधर बढ़ा देते हैं, इधर हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आलेख जो है x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटा है, एक बिंदु यहाँ काटा, एक बिंदु यहाँ पर काटा है। ये 2 बिंदुओं पर काटा है, तो इसका शून्यक कितना होगा, 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद y बराबर x³ -2x² का आलेख x अक्ष को 2 बिंदुओं 0 और 2 पर काटती है, 0 और 2 पर काटती है। इसलिए इस बहुपद का आलेख, इस बहुपद का शून्यक, आलेख नहीं, इस बहुपद का शून्यक 0 और 2 होगा। ये हमारा आलेख और इसका ये आंसर हुआ 2 0, यानी इस बहुपद का आलेख जो है x अक्ष को 2 और 0 पर काट रहा है, तो इसलिए इस बहुपद का शून्यक 2 और 0 होगा। तो ये दोस्तों हमारा था द्विघात और त्रिघात बहुपद का आलेख ज्यामितीय विधि द्वारा कैसे इसका शून्यक ज्ञात किया जाता है, तो वो यहाँ पर आज समाप्त होता है। अब हम इस चैप्टर्स को आगे कल बढ़ाएंगे दूसरे दिन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कैसा लगा। ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और अब इसके थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए स्टार में आपको लिख के बता रहा हूँ, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। अधिकतम घात 3 होता है, तो इसीलिए त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 3 ही होंगे। अब देखिए फिर यहाँ त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होगा।
चाहे वो कोनो भी बहुपद हो, उसका अधिकतम घात जितना होगा शून्य की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब देखिए फिर जो है अगला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद के न्यूनतम शून्य कितने होते हैं। तो यहाँ पर होगा त्रिघात बहुपद के न्यूनतम शून्यक आप देखिए ग्राफ से 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए त्रिघात बहुपद के 2 शून्यक के बारे में तो बता दिए, ग्राफ भी आपको बता दिए हैं, और त्रिघात बहुपद के 2 शून्यक भी होते हैं, इसको भी मैं लिख देता हूँ। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में अधिकतम और न्यूनतम पूछा जाता है। अधिकतम शून्य की संख्या 3 है, न्यूनतम शून्य की संख्या 1 है। लेकिन त्रिघात बहुपद के 2 शून्यक भी होते हैं। त्रिघात बहुपद के 2 शून्यक भी होते हैं। तो ये था इसका जड़ कॉन्सेप्ट, इसका यही था। चलिए अब चलते हैं पीछे की ओर। एक बार आपको बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक, यानी अधिक से अधिक नहीं, केवल और केवल एक ही शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के एक शून्यक नहीं भी होता है शून्यक, और 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, 2 शून्यक, 1 शून्यक होते हैं। तो ये था हमारा रेखिक, द्विघात, त्रिघात का कंसेप्ट शून्यक। अब जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रैखिक बहुपद का शून्यक बीजगणितीय विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, फिर द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, और त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।